स्वागत है हैकर्स वाला साइबर सिक्योरिटी के अगले वीडियो में। ये है सेकंड पार्ट और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। हमने पूरा एक ओवरव्यू लिया था पिछले वीडियो में। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, जा करके देखना और समझना इस पर्टिकुलर वीडियो को जो हमने सबसे पहले बनाई थी। और उस वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे इस फील्ड में शुरुआत करी जा सकती है। अगर आप एक बिगनर है, आप किसी और फील्ड से भी है तो भी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने बात करी थी पिछले वीडियो में और उसको देखने के बाद जब आप उसको देख लो तो यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चा पार्टी। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग आखिर होती क्या है, आखिर किसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, आखिर कैसे चलता है इंटरनेट, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ डज इंटरनेट वर्क, कैसे इंटरनेट काम करता है, इसके बारे में हम लोग हिंदी में सेकेंड पार्ट से शुरुआत करने वाले हैं। आखिर साइबर सिक्योरिटी में शुरुआत करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग ही क्यों हमने चुना, क्यों इस सब्जेक्ट को हमने लिया, क्यों कंप्यूटर नेटवर्किंग ही एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक शुरुआती पॉइंट बन जाता है सब लोगों के लिए अगर उनको साइबर सिक्योरिटी में आना है। इसका एक छोटा सटीक आंसर अगर हम ढूंढे तो एक बहुत सिंपल आंसर है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको बताता है इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, क्यों व्हाट्सएप हैक नहीं हो पाता, क्यों चीज़ों को हम हैक कर पाते हैं, क्या ऐसी वजह है जिस तरीके से सारे रूल्स, सारे प्रोटोकॉल्स, कहने की बात यह है कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपस में काम करती हैं, उनका तालमेल कैसे बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें बताता है। जब तक हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं आएगी तब तक हम आगे कुछ भी कंस्ट्रक्ट या फिर कुछ भी बना नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया हमारी आने वाली वीडियोस के साथ साथ तो आप पूरा रेडी हो जाएंगे साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करने वाले हैं और आज समझने वाले हैं हाउ डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट आखिरकार कैसे काम करता है। हमें पता है हमारे सबके फ़ोन में 4G इनेबल्ड है, हम सबके फ़ोनों में आज की डेट में 4G चलता है। अब 10,000 से 12,000, अब 6,000 का फ़ोन भी उठा करके देख लो, उसमें भी आपको पता है कि 4G चलता है। तो मेरे भाइयों 4G आखिर होता क्या है। और आज की डेट में तो 5G लॉन्च हो गया, एयरटेल ने 5G लॉन्च किया, VI ने 5G लॉन्च किया, जियो ने सबसे पहले 5G लॉन्च किया। तो ये 5G आखिर है क्या, ये इंटरनेट आखिर है क्या। अरे अगर मैं google.com पे जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जब मैं google.com टाइप करता हूँ तो कैसे वो अपने आप एक पेज खुलकर आ जाता है, उसके बारे में जानना है हमें। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव है कि जब मैं google.com खोलता हूँ तो ऐसा क्या होता है कि फ़ोन में google.com खुल जाता है। ये एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर यहाँ से सीख गए चीज़ें कैसे काम कर रही है तो एक माइंड सेट बनने लग जाएगा और आगे के लिए रेडी होते जाओगे। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो देखते हैं यार इंटरनेट कैसे काम करता है। तो भाई अगर google.com मैं खोलने की कोशिश करता हूँ अपने फ़ोन पे, ठीक है, तो google.com खोलते ही होता क्या है, क्या ऐसा होता है कि यहाँ पे जब हमने रिक्वेस्ट डाली तो सामने से रिस्पॉन्स आया कैसे। भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाली ही तो कहानी है यहाँ पर। आप रिक्वेस्ट करते हो, सामने से आपको रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो वो आपको आंसर देता है, आप अपने दोस्त को हाई बोलते हो, बदले में आपको हेलो बोलता है। यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट जाती है, उसका एक रिस्पॉन्स आता है। आप रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को, गूगल के सर्वर को। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी गूगल के सर्वर को, जो सर्वर फिलहाल तो मुंबई में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में भी है। लेकिन जब आज से अगर हम 5 साल पहले जाए, जब इंडिया ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया था, तो ये सर्वर कैलिफोर्निया में, अमेरिका में हुआ करता था, क्योंकि वही है गूगल की राजधानी जहाँ पर गूगल का हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो google.com का सर्वर आज की डेट में मुंबई में अगर है तो भाई मुंबई तक रिक्वेस्ट जाती है और मुंबई से एक रिस्पॉन्स वापस आता है। तो ये मुंबई से जो रिस्पॉन्स वापस आ रहा है ये कैसे आ रहा है और कैसे हम रिक्वेस्ट मुंबई तक पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, सबने ये चीज़ देखी है,
आप 3G चलाते हो, स्पीड थोड़ी सी कम होती है। आप 4G चलाते हो, google.com खोलते हो, एकदम से खुल जाता है। आप 5G में यूट्यूब पे जाकर के 4K वीडियो चलाओगे, एकदम से चल जाएगी। ऐसी स्पीड कहाँ से आ रही है? मुंबई तक का सफ़र, वहाँ से वापस आने तक का सफ़र, भाई मैं आज की डेट में दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से अगर मेरे को मुंबई भेजना है तो लगभग 1600 से 1700 किलोमीटर का डिफरेंस ये 1 सेकेंड या फिर मिली सेकेंड्स में कैसे कवर किया जाता है, ये चीज़ के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट ऐसे काम करता है कि इंटरनेट पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है तारों से। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल पूछूं कि अगर मैं इंटरनेट चला रहा हूँ तो इंटरनेट का डेटा मुंबई पहुँच कैसे रहा है दिल्ली से, तो आपका आंसर शायद हो कि सर ये जो सिग्नल लगे हैं, ये जो एंटीना लगे होते हैं आसपास, शायद ये एंटीना सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं और सैटेलाइट से कनेक्शन हो के हम सीधा यहाँ पर मुंबई पहुँचते हैं। तो अगर आपका आंसर ऐसा है तो मेरे भाइयों और बहनों आप गलत हो। ठीक है, आज की डेट में जितना भी इंटरनेट काम करता है ना, वो सैटेलाइट के माध्यम से नहीं करता। सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट जो काम कर रहा है वो उसको हम स्टारलिंक कहते हैं, जिस पे एलॉन बाबा, हमारे एलॉन मस्क, जिसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं और लॉन्च भी कर देंगे। वहीं 5G की बात करें तो 5G भी कुछ इसी प्रकार से चलता है। लेकिन अब तक जो इंटरनेट चलता आ रहा है, अब तक जो 4G इंटरनेट चलता आ रहा है, जो ब्रॉडबैंड चलते आ रहे हैं, जो आपके घर में वाईफाई लगते आ रहे हैं, उनमें कहीं पे भी सैटेलाइट्स का यूज़ नहीं होता, तारों का यूज़ होता है। और ये जो तारे हैं, ये तारे यहाँ पे हमारे पास, हमारे घर से तो जाती हैं ऑफिस तक, लेकिन अगर गूगल का सर्वर कैलिफोर्निया होता तो भी तारों से ही नेट जाता। कैसे जाता? इंटर ओशनिक केबल्स हैं हमारे पास, अंडर ओशनिक केबल्स हैं, ऐसी मोटी मोटी केबल्स जो अभी यहाँ फ्लैश हो रही है स्क्रीन पे, ऐसी मोटी मोटी केबल्स जो अमेरिका से लेकर के इंडिया तक, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भूटान, भूटान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से जापान, जापान से अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, हर जगह फैली हुई है। और इतनी सारी तारे कि अगर आप उनको सीधा एक लाइन में बांध दो तो शायद वो पूरे दुनिया को, पूरी अर्थ को 50 बार लपेट लेंगी। इतनी तारे हम लोगों ने ओशंस के अंदर डाल रखी हैं जिसके थ्रू हम नेट चला पाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही मैंने google.com टाइप किया तो सबसे पहले मेरा डेटा कहाँ गया? सबसे पहले मेरा डेटा पहुँचा मेरे वाईफाई की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने, लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमने वाईफाई लगा रखा है अपने घर। अब ये वाईफाई के सिग्नल तक तो डेटा मेरा पहुँचा, ये है मेरा राउटर से आगे क्या हुआ मेरे भाई? तो जैसे ही राउटर पे मेरा डेटा पहुंचा, राउटर पे डेटा पहुंचते ही डेटा आगे जाता है तारों के थ्रू होता हुआ। आपने देखा होगा जब भी आपके घर राउटर लगता है तो साथ साथ में एक तार भी लगती है। वो जो तार है नियरेस्ट ऑफिस तक जाती है आईएसपी के, और ये जो नियरेस्ट ऑफिस है आईएसपी का, ये आपके घर से शायद 1 किलोमीटर दूर हो सकता है, शायद आपके घर से 10 किलोमीटर दूर हो सकता है। वहाँ से केबल खिंचती हुई आ रही होती है। बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रिपीटर लगे होते हैं। रिपीटर का काम क्या है? रिपीटर का काम है कि सिग्नल जो आ रहा है उसको एम्पलीफाई करके भेजना। मतलब अगर 100 Mbps की स्पीड से नेट भेजा गया, वो आते आते 50 Mbps रह गया, तो रिपीटर उसको वापस से 100 Mbps में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ है बेसिकली यहाँ पर नियरेस्ट ऑफिस पे आपके आईएसपी पे जैसे ही डेटा जाता है, उसके बाद वो डेटा वहाँ से जाता है जो मेन हेड ऑफिस है उस पर्टिकुलर एरिया का। उस मेन ऑफिस के पास डेटा जाकर के पता करता है कि भाई मेरे को अब जाना कहाँ है, मेरे को तो गूगल पे जाना है क्योंकि गूगल का डेटा भेजा गया है। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में google.com का सर्वर कहाँ है। तो यहाँ से जब हम google.com का सर्वर निकाल लेते हैं तो अब बात है कि भाई गूगल किधर है? मुंबई है, कैलिफोर्निया है, किधर जाना है मेरे को? तो वो देखेगा सबसे आसान, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो सबसे आसान रास्ता जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा। अगर आप दिल्ली से मेरठ जाते हो, अगर आप मेरठ से लखनऊ जाते हो, अगर आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं जाने के मेरे भाई। लेकिन आप चुनोगे कौन सा? जहाँ ट्रैफिक कम हो। आप ऐसा एक्सप्रेसवे चुनोगे जो फास्ट हो, जहाँ ट्रैफिक कम हो, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ निकल सके। यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे भी आप एक ऐसा ट्रैफिक, एक ऐसी लाइन चुनते हो जहाँ पर पैकेट्स, यानी कि जो हमारे डेटा पैकेट्स है, जो डेटा है वो आसानी से जा सके और ट्रैफिक कम हो। तो
हम वही यहाँ से लाइन चुनते हैं और फिर ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो कैलिफोर्निया तक जाते जाते शायद देर हो जाए, इसलिए हमारे जो पैकेट्स है वो मुंबई का सफ़र तय करना शुरू करते हैं। और मुंबई क्योंकि पास है और सबसे कम ट्रैफिक वाली लाइन चुनकर, नेटवर्क चुन करके यहाँ पे अलग अलग राउटर से, अलग अलग शहरों के राउटर से राउट होते होते, कूदते कूदते हमारा डेटा पहुँचता है फाइनली मुंबई के सर्वर में। तो उस मुंबई के सर्वर में जैसे ही डेटा पहुंचता है, फिर वहां से वापस से रिस्पॉन्स आना शुरू होता है और वो डेटा कुछ इस प्रकार होता हुआ मेन ऑफिस से वापस होता हुआ, आपके आईएसपी के नियरेस्ट ऑफिस से होता हुआ, राउटर से होता हुआ वापस आपके फ़ोन में आता है। तो ये जो पूरी राउंड ट्रिप है ना मेरे भाई, ये जो पूरी राउंड ट्रिप है, इस राउंड ट्रिप को ही इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इसी को इंटरनेट कहते हैं। और अगर मैं आपसे जोड़ लूँ अपना एक कनेक्शन तारों के थ्रू और आप मेरे से जोड़ लो अपना कनेक्शन तारों के थ्रू, और कल को एक और कोई बंदा आकर के हमारे साथ तारों के थ्रू या किसी भी तरीके से, किसी भी एक मीडियम से कनेक्शन जोड़ ले और ऐसे करके पूरी दुनिया जुड़ती जाए, तो उसे ही इंटरनेट कहा जाता है। अगर मैं अपने ही एक कंपनी खोलूँ और उस कंपनी के अंदर जैसे कि मान लेते हैं अगर हैकर्सविला के ऑफिस में एक कनेक्शन मैंने दिया वाईफाई का और उससे मैं इंटरनेट तो चला रहा हूँ, लेकिन खाली मेरे ही ऑफिस के लोग कनेक्टेड हैं, बाहर का कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, तो ये फ़र्क है इंटरनेट और इंट्रानेट में। इंटरनेट मतलब पूरी दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क, इंट्रानेट मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिस या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जोड़ने वाला नेटवर्क। तो इंट्रानेट और इंटरनेट दो प्रकार की हमारे पास चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ये जो पूरी राउंड ट्रिप है जो मैंने अभी इंटरनेट बताया, इस राउंड ट्रिप की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से राउटर कनेक्टेड है, जिस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस तरीके से कनेक्टेड हैं। इतने अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं, इतने अच्छी सेट ऑफ रूल्स हमारे पास क्रिएटेड है कि हम बहुत आसानी से और बहुत ही ज़्यादा प्यार से इसको कर सकते हैं कन्फर्म, और इसको कर सकते हैं आगे हम लोग अच्छे से डेटा सेंड और रिसीव। ठीक है, तो आपने शायद खेला होगा पबजी, ठीक है, आपने शायद खेला होगा कॉल ऑफ ड्यूटी, शायद वैलोरेंट खेला होगा या फिर CSGO ज़रूर खेला होगा। इतने सारे हमारे पास गेम्स हैं। पबजी का जो नया वर्जन आया था BGMI आपने ज़रूर खेला होगा। और ऐसे ही अगर बैटल रॉयल, फ्री फायर कितना ज़्यादा पॉपुलर था। तो इन सारे गेमों के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पिंग। तो मेरे भाई इस पिंग का मतलब क्या होता है, ये अगर आपने पिंग देखी होगी तो आपने सुना होगा कि ये पिंग जितनी कम होगी उतने अच्छे से आप गेम प्ले कर पाओगे। यही बात हुई थी कि आपकी पिंग अगर 25 से 30 ms के बीच में आती है, ms का मतलब मिली सेकेंड, अगर 25 से 30 मिली सेकेंड के अंदर आपकी पिंग रहती है तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर वो स्टेबल है एक जगह पे तो आपका गेम प्ले बहुत अच्छा हो जाता है। अगर 100 ms की पिंग है तो आप शायद लैग करने लगता है गेम। अगर 200-500 ms की पिंग है तो आपने देखा होगा 200-500 की पिंग पे तो पता ही नहीं चलता कि गोली कब आई कब लगी। और ये सारी चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती है जब हम ऐसे गेम प्ले करते हैं। तो इस पिंग को पता है क्या कहते हैं, ये जो पूरा राउंड ट्रिप है, जब हम सर्वर तक जाकर के वापस आते हैं, इस पूरी ट्रिप में जो टाइम लगता है इसे ही पिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जितना कम, अब आप खुद सोच सकते हो, जितनी कम पिंग उतना ज़्यादा तेज़ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो जितनी कम हमारी पिंग उतना तेज़ इंटरनेट कनेक्शन। और यही इसी से हम समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट क्या होता है। और इसी को कहते हैं नेटवर्किंग। एक बहुत सिंपल सी भाषा में हमने समझा कि इसे नेटवर्किंग कहते हैं और इस तरीके से नेटवर्क चलता है। अब अगर हम नॉर्मली बात करें एक नेटवर्क की, तो उसके अंदर कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। और ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली एक पूरा कंपोनेंट के रूप में आती है और नेटवर्क को कंप्लीट करती है। अगर उसमें हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नीडेड है वो क्या है मेरे भाई? एक नेटवर्क अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी? मुझे चाहिए ये डिवाइसेस। ठीक है, मुझे चाहिए ये डिवाइसेस। ठीक है, तो इन डिवाइसेस को हमें यहाँ चाहिए। तो सबसे पहली नीड एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए डिवाइसेस।
दूसरे नंबर की चीज़ है ये जो तार हमने लगाई, या फिर वाईफाई से कनेक्ट होता, या फिर शायद ब्लूटूथ से कनेक्ट होता। आपने शायद देखा होगा ब्लूटूथ का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, राइट, आपने देखा होगा। तो ये ब्लूटूथ का जो सिंबल है, या तो ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, या तार होती, या कोई और कनेक्शन होता। हमें कोई कनेक्शन टाइप चाहिए, हमें कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दो चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए एक नेटवर्क बनाने के लिए, डिवाइसेस और डिवाइसेस के साथ होने वाला कनेक्शन यानी कि मीडियम। तीसरी चीज़ हमें चाहिए कि भाई कुछ तो सेंड करोगे यहाँ से, कुछ तो वापस आएगा वहाँ से, कुछ तो सेंड करोगे यहाँ से, कुछ तो आएगा वहाँ से। इसको हम कहते हैं मैसेज। एक मैसेज की हमें नीड है, और अगर मैसेज नहीं होगा तो शायद कनेक्ट करने का फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ से मैं कुछ भेजूंगा नहीं तो वहाँ से कुछ आएगा नहीं, और वहाँ से कुछ आएगा नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा कनेक्शन बनाने का मेरे भाई। तो कनेक्शन बनाने के लिए मेरे को मैसेज की सबसे ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो मैसेज, मीडियम, डिवाइसेस, इन तीन चीज़ों से एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें एक सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। जी हाँ, प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स की क्या नीड है? प्रोटोकॉल्स की नीड वही है। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है भाई? प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, बेसिकली कुछ ऐसे नियम जिनको हमारा नेटवर्क फॉलो करता है। अगर नेटवर्क ने इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो शायद नेटवर्क में गड़बड़ हो सकती है, या अगर हुई तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सेट ऑफ रूल्स इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आप देखो, हम दुनिया में रहते हैं, हम इस इंडिया में रहते हैं। हम इंडिया में रहने के बाद कितनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत खुशी खुशी रहते हैं, पैसे देते हैं, साथ में पैसे कमाते हैं, और साथ साथ सामान खरीदते हैं। जैसे जैसे सामान खरीदते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूरी ज़िंदगी आराम से जीते हैं, ऐशो आराम से नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। तो ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना मेरे भाई, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करके ही हम लोग जी पाते हैं। इतनी खुशी से जो आप रह पा रहे हो, नियमों की वजह से ही रह पा रहे हो। अगर नियम ना होते, अगर ये चीज़ें ना होती, अगर ये ऐसी नियम ना बनाए होते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो शायद आप इतने अच्छे से, इतनी चैन से रात को सो ना पाते, चोर बहुत सारे होते, मर्डर बहुत सारे होते। तो पॉइंट इज़ कि रूल्स अगर रिकॉर्ड नहीं होंगे, काम तो वैसे भी चल जाएगा, लेकिन जब तक रूल नहीं होगा, जब तक प्रोटोकॉल नहीं होगा, तब तक गवर्न करने वाला कोई नहीं होगा उन्हें। और गवर्न करने वाला कोई हुआ तो उससे आपका कनेक्शन बहुत आराम से इस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये था हमारा सेकंड सेशन, और इसमें हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं तीन कंप्यूटर नेटवर्क के, इंटरनेट कैसे काम करता है, और नेटवर्किंग कैसे करते हैं हम लोग। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो। अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉडल, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स के बारे में जो गवर्न करता है पूरा का पूरा इंटरनेट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाली है हिंदी में, तो मस्त बहुत सारी चीज़ें यहाँ होंगी। तो आराम से इसको सब्सक्राइब करो, देखो, और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है।